आपने बहुत से मंदिरों के बारे में सुना होगा जो कि रहस्यमय होंगे, जिसमें से कुछ हमारे भारत के होंगे तो कुछ किसी अदर कंट्री के। लेकिन आज मैं आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि खुद में एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथपुरी मंदिर की। लेकिन मंदिर का रहस्य जानने से पहले हम मंदिर के बारे में जान लेते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत उड़ीसा में स्थित है और जगन्नाथ का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और ये धाम भारत के 4 धाम पीठों में से एक है। इतने भूकंप आने के बाद भी यह धाम आज भी जैसे के तैसे ही खड़ा है। जगन्नाथपुरी मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य रथ की यात्रा के स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां एक सिंहासन पर स्थित हैं जिसे रत्न सिंहासन कहा जाता है। यहाँ का कलिंग मेला भी प्रसिद्ध है जिसमें भगवान जगन्नाथ की मूर्ति उनके सगे भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ होती है। आई थिंक मेरे ख्याल से मंदिर के बारे में इतना जानना काफी है। अब हम लोग बढ़ते हैं मंदिर के रहस्य की ओर। पर इससे पहले हम मंदिर की रहस्य की ओर बढ़े, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा तो जाओ फटाफट से फॉलो कर लो जाकर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो, ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप लोगों में से मिनिमम 40% लोगों को वो रहस्य पता होंगे इस मंदिर के बारे में जो कि हर वीडियो में बताई जाते हैं। लेकिन आपने इस मंदिर के बारे में उन रहस्यों को भी नहीं पता, तो भी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक छोटा सा पार्ट कवर कर देता हूँ और उसमें बता देता हूँ कि क्या रहस्य है। जैसे इस मंदिर का झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हो समुद्र की लहरों की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो जाती है। और सूरज चाहे जिस दिशा में हो, सुबह से लेकर के शाम तक का किसी भी टाइम हो, लेकिन इस मंदिर का शैडो कभी भी नहीं बनता। और दूर से चाहे आप किसी भी दिशा से देखो, इस मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र का मुख हमेशा आपकी तरफ ही दिखेगा। ये रहस्य तो आपको हर वीडियो में मिल जाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे इनमें से कुछ रहस्यों को खोलने की। यहाँ की मूर्तियाँ लकड़ी की क्यों हैं? हर साल इन मूर्तियों में रखा गया हृदय दूसरी मूर्तियों में क्यों स्थापित किया जाता है? क्यों हृदय बदलते समय पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है? और क्या सच में इन मूर्तियों में भगवान श्री कृष्ण का हृदय है? आपने हर मंदिर में एक चीज तो नोटिस करी हो कि वहाँ की जो मूर्तियाँ होती हैं वो या तो पत्थर की होती हैं या फिर किसी धातु की। पर जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मंदिर में भगवान की मूर्ति लकड़ी की है। पूरी दुनिया में यही केवल एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी की पाई जाती हैं। और अब सवाल आता है कि यहाँ पर की मूर्तियाँ लकड़ी की क्यों बनाई जाती हैं? डोंट वरी, इसका भी जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। देखो, भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का दिल रखा है और भगवान श्री कृष्ण के इस हृदय को कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ, द डिवाइन मटेरियल। और अब सवाल ये आता है कि भगवान के हृदय को एक मटेरियल से कंपेयर क्यों करा जा रहा है? देखो, आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी को बात पता होगी कि जब भगवान श्री कृष्ण जंगल में लेटे हुए थे तब दूर से एक बहेलिया ने उनके पैर के पदम को देख करके हिरण की आंख समझ के एक तीर छोड़ दिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद में उनका शरीर जलाया गया था और जलाने के बाद में उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया था और राख बन गया था। पर पूरे शरीर में एक ऐसी चीज थी जो कि जली नहीं थी और वो था भगवान श्री कृष्ण का हृदय। और ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब ये मसल और फ्लैश से ना बना हो। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है जिसे हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं वो मेटल से बना है और इस पर एक जरा सी भी अगर लाइट पड़ती है तो बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है और एक एनर्जी रिलीज करता है। और भगवान श्री कृष्ण का हृदय इस मंदिर में हर साल एक नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है और मूर्तियों को बदला इसलिए जाता है क्योंकि जो ये हृदय ब्रह्म पदार्थ है वो एक एनर्जी रिलीज करता है। तो लकड़ी की मूर्ति में जो चैम्बर होता है जहाँ पर भगवान का हृदय रखा जाता है वो खराब होने लगता है। ऐसा भी कहा जाता है लगभग 50 साल पहले किसी व्यक्ति ने छुप करके भगवान श्री कृष्ण का हृदय देखा था। उसने उसका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया था कि उसमें से एक सफेद रोशनी निकल रही थी और एक सिल्वर कलर का लिक्विड लीक हो रहा था और शायद यही वो लिक्विड है जिसके कारण मूर्ति का चैम्बर एक टाइम के बाद में खराब होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हर साल मूर्ति को बदलना पड़ता है। और पिछले 5000 सालों से ये दिल इसी प्रकार धड़क रहा है और जो पुजारी इस हृदय को बदलते हैं उनके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। पुजारी का ये कहना है कि जब वो उस हृदय को छूते हैं और एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थापित करते हैं तो उनको प्रॉपर फील होता है कि वो जो हृदय है वो धड़क रहा है। इस पर अगर थोड़ी सी भी लाइट पड़ती है फिर छोटी सी भी रोशनी पड़ती है तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हृदय को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थापित करते समय पूरे शहर की लाइट काट दी जाती है। और यह प्रथा अब से या फिर कल से नहीं शुरू हुई, यह प्रथा जब से चली आ रही जब से भारत में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। और शायद हो सकता है जब पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब लोग घर में अपने दिए बुझा देते हो। जब भारत में इलेक्ट्रिसिटी आई तो कुछ तो ऐसी घटना जरूर घटी होगी जिसके कारण उन्होंने ये रूल शुरू किया कि जब वो हृदय स्थापित करेंगे
तो पूरे शहर की लाइट काट दी जाएगी। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं उनके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और अलग अलग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को तबाह कर सकती है। मूर्ति को लकड़ी का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लकड़ी एक बहुत अच्छा इंसुलेटर है। आज के टाइम पर एज ए इंसुलेटर प्लास्टिक का भी यूज करा जाता है। आपने प्लास्टिक के बोर्ड वगैरह भी देखे होंगे, पर आज से 5000 पहले प्लास्टिक तो था नहीं, तो उन्होंने एज ए इंसुलेटर लकड़ी का यूज करा। एंड आई होप आपको जगन्नाथ धाम के रहस्यों के बारे में पता चल चुका होगा एंड आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और इस वीडियो का हम लोग सफ़र यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। और अगर इसी तरीके का कंटेंट और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।